झारखंड के छात्रों के प्रोटेस्ट का आज 23वां दिन है। 22 दिनों तक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के बाद अब छात्रों ने सोरेन सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच की तरफ से 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव का ऐलान हुआ। साथ ही सीएम सोरेन के इस्तीफे की मांग भी हो गई है। छात्रों ने 18 अगस्त तक झारखंड सरकार को अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर सभी मांगे नहीं मानी गई तो 20 अगस्त को सीएम आवास के बाहर डेरा डाला जाएगा। छात्रों ने आज झारखंड के सभी जिलों में प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि इस दौरान सीएम सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। तो आज 20वां दिन हो गया है छात्रों के आंदोलन का और अब ये नेक्स्ट फेज में जाता हुआ दिख रहा है। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अब सीएम सोरेन को इस्तीफा देना होगा। और आज छात्रों की तरफ से 23वां दिन है आज छात्रों के आंदोलन का और अब छात्रों की तरफ से कहा गया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सीएम सोरेन के इस्तीफे के बाद ही बात खत्म होगी। आवेदन देने जा रहे हैं। ये लोकतंत्र में हम अपराधी हैं। नहीं हम अपराधी हैं। अब हम अरेस्ट करके जाएंगे। सर ये डिटेन हुआ ना सर, इसको सतर्कता पे अब हम अरेस्ट धारा है कि नहीं हमको अंदर से लेकर के हम समझना चाहते हैं। पहले गेट खोलिए। हाथ में तिरंगा, माथे पर तिरंगा की पट्टी। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को रोकने की कोशिश करती रांची पुलिस और धक्का मुक्की के बीच जंग का मैदान बने रांची सदर हॉस्पिटल का वार्ड का ये वीडियो उस वक्त का है जब छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा में शामिल होने जा रहे थे। देवेंद्र नाथ महतो का आरोप है कि रांची हॉस्पिटल से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जाने की कोशिश के दौरान उनके साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की और उनके समर्थकों की पिटाई की। हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहने के बावजूद पुलिस मुझे धक्का मुक्की किया, मारपीट किया, लाठीचार्ज करने ही वाली थी। हमारे साथी लाठी से बचा लिया, मेरे साथियों को पटक पटक के मारा। मैं झारखंड के भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम के सुधार को लेकर के आंदोलन कर रहा हूँ। मैं 14वें दिन से भूख हड़ताल पे हूँ। मैं जेपीएससी जेएसएसटी के में पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा हूँ। मेरा क्या गुनाह है? आज मैं जवाब चाहता हूँ, मैं न्याय चाहता हूँ। किसके आदेश से ऐसा किया गया? किसके आदेश पे मारा गया? मैं इंसाफ चाहता हूँ कि मुझे झंडा फहराने से आज़ादी के दिन रोका गया और मारा गया। मुझे तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोका गया। आज़ादी का 80 साल में झंडा फहराना अपराध है, तिरंगा यात्रा में शामिल होना अपराध है। छात्रों की मांग को लेकर 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र के अनशन का आज 15वां दिन है। रांची के अस्पताल में इलाजरत देवेंद्र महतो का आरोप है कि 15 अगस्त के मौके पर उन्हें तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोका गया। अब देवेंद्र महतो सोरेन सरकार से अपने साथ हुई ज्यादती को लेकर जवाब चाहते हैं तो अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के प्रोटेस्टर्स हेमंत सरकार के इस रवैये से बेहद गुस्से में आंदोलन कर रहे छात्रों ने अब नई मांग के साथ प्रोटेस्ट का नया कैलेंडर भी जारी कर दिया है। जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने अब सीधे सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर दी है। ये पहला मौका है जब जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने सीएम के इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही आंदोलनकारी छात्र रांची समेत राज्य के सभी 24 जिलों में सीएम हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन करने वाले छात्रों ने 18 तारीख तक राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 20 अगस्त को वो सीएम हाउस का घेराव करेंगे। छात्र नेताओं का दावा है कि 20 अगस्त का प्रोटेस्ट 10 अगस्त को हुए विधानसभा घेराव से भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा। छात्रों का कहना है कि गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद अब आंदोलन में भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का रास्ता अपनाया जाएगा। जेपीएससी 11 to 13 जेएसएससी सीजीएल रद्द और साथ में सीबीआई जांच, और अगर नहीं हो पा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें
यह मंच पहली बार यह मांग कर रहा है कि अगर आपसे सीजीएल और 11 to 13 जेपीएससी रद्द नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दें। महापुतला दहन करने वाले हैं सरकार बहादुर का झारखंड के 24 जिलों के हर मुख्यालय में, और मुख्य पुतला अल्बर्ट एक्का चौक पे दहन किया जाएगा। पूरे झारखंड के 24 जिलों के छात्र सरकार बहादुर का पुतला दहन करने वाले हैं और रांची में भी पुतला दहन होने जा रहा है। तीसरा, अगर तब भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मैं झारखंड के तमाम छात्रों से आह्वान करता हूं, 10 तारीख को विधानसभा का घेराव झांकी था, सीएम आवास बाकी है, 20 तारीख को हम सीएम आवास घेरेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम वहीं बैठे रहेंगे। कि एक खबर फैल रही है सोशल मीडिया में कि 16 तारीख को जो है सो सीएम आवास का घेरावा हम लोग के द्वारा किया गया है। मैं इस बात का भी खंडन करता हूं, हम लोग के द्वारा ऐसा कोई कॉल नहीं किया गया है। हम लोग के द्वारा जो भी कॉल किया जाएगा जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के द्वारा आधिकारिक प्रवक्ता के द्वारा किया जाएगा और वही वैलिड होगा। और वो आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर सभी के सम्मति के तौर पर जो है सो मैं रविंद्र पासवान हूँ और दूसरा हमारे साथी पीयूष जी है। तो जो 16 तारीख को जो है भ्रमात्मक खबर फैल रही है वो उसका मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ। हम लोग के तरफ से वैसा कुछ भी नहीं है। झारखंड के छात्रों का गुस्सा अब जहां सीएम हेमंत सोरेन पर उतर रहा है तो वहीं राहुल गांधी भी इनके निशाने पर आ गए। छात्रों ने राहुल गांधी पर फोन से बात करने के बावजूद सपोर्ट नहीं करने का आरोप लगाया। विभिन्न सूत्रों से पता चला था कि अगर 15 अगस्त तक जेएमएम सरकार, झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी छात्र हित में अगर फैसला नहीं लेते हैं तो कांग्रेस सरकार राहुल गांधी जी से अपना समर्थन वापस लेंगे। लेकिन यह भी एक छलावा था। आदरणीय राहुल जी जो हमसे वार्ता किए, ऑडियो कॉल में बात किए, लेकिन वो केवल धोखा था। उन्होंने बोला कि छात्रों के साथ लाठियां जो चलाई, उन्होंने निंदा किया जेएमएम सरकार का, लेकिन वह निंदा दिल से नहीं था, और निंदा जो सो ऊपर मन से कर रहे थे। और इससे हमको प्रतीत होता है कि फिर चाहे वो जेएमएम हो या कांग्रेस हो, दोनों मिलकर छात्रों के साथ खेल कर रही है। लेकिन मैं बता दूं, हम सभी पढ़े लिखे छात्र हैं। आपकी राजनीति का, आपके षड्यंत्र में हम लोग नहीं आने वाले हैं। बीते 22 दिनों से अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे झारखंड के छात्रों के प्रोटेस्ट का आज 23वां दिन है। छात्र अब जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षाओं को रद्द करने, कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच कराने की मांग के साथ पहली बार सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की भी मांग उठा दी है। जाहिर है रांची के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट का ये नेक्स्ट लेवल है, जिसे पार पाना सोरेन सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है।